हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? मूत्राशय के। प्रोस्टेट ग्रंथि बीडिए को सफ़ेद बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बीडिए को सफ़ेद बनाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किया यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध है। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर बी। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो संयोजी ऊतक है ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। रक्त भी एक प्रकार का सरल संयोजी ऊतक है। रक्त सरल संयोजी ऊतक है। आगे प्रश्न है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये भाषा होती है लोगो। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के ही कार्य जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? मशीनी लैंग्वेज है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पंप की शक्ति का मान ज्ञात कीजिए जो 100 किलोग्राम पानी को 25 सेकंड में 19 मीटर ऊंचाई पर रखी टंकी में संचित कर देता है। जी का मान 10 लेना है। तो ये होगा P बराबर mgh। P बराबर mgh पे टी पे इसको बैठा देना है। तो m द्रव्यमान हो गया 100, द्रव्यमान 100, जी का मान 10 हो गया और ऊंचाई 19 हो गया और टी 25 सेकंड। 25 चौका 100, 19 चौक 76, 760 वाट। ऑप्शन नंबर बी। कितना हो गया? 760 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर घूमते त्वरण का मान बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, श्यानता गुणांक का बीमा होता है। तो श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है? ML-T-1 श्यानता गुणांक का बीमा ML-1 होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य घटक। तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकी ऑक्साइड है, SiO2। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? SiO2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो ये प्रत्यय है ओन। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन सा है? ओन है। कीटोन में प्रत्यय ओन होता है। अल्डिहाइड में प्रत्यय ऑल होता है। अल्डिहाइड में कौन सा प्रत्यय होता है? ऑल होता है। अल्कोहल का प्रत्यय अल होता है। अल्कोहल का प्रत्यय कौन सा होता है? अल होता है। जबकि अम्ल का प्रत्यय ओइक होता है। अम्ल का प्रत्यय कौन सा होता है? ओइक होता है। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है ऑप्शन नंबर सी में, सोडियम बेकिंग सोडा में। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है बेकिंग सोडा में। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 × 5H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है। एल्केन
एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड का सिद्धांत केवल किस तक लागू होता था? तो ये लागू होता था किस तक? कैल्शियम तक। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक लागू होता था। नेक्स्ट है, विकृति का मात्रक होता है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति मात्रकहीन एवं बीमा विहीन होता है। विकृति का मात्रक क्या होता है? विकृति मात्रकहीन और बीमा विहीन होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न न्यूमेरिकल है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है, दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 किलोग्राम तथा 28 किलोग्राम है, तो क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। बी का जड़त्व एक की जरूरत से अधिक है। इसका सूत्र होता है I बराबर mr²। जड़त्व का सूत्र होता है I बराबर mr²। I जड़त्व है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या, और r क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या कांस्टेंट है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। इसमें त्रिज्या जब कांस्टेंट रहेगा तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।